सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। तारीख थी 21 अक्टूबर और साल 1990। समय आधी रात का और जगह बंबई के बांद्रा स्थित आलीशान बंगलो जलकमल। इस बंगले में रहने वाले परिवार के लिए ये दिन कुछ अलग था। इस फैमिली के इकलौते बेटे कमल सदाना का उस दिन जन्मदिन था। वो 20 साल का हो रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर बर्थडे की पार्टी मना के वापस लौट आया था और इस बंगलो के फर्स्ट फ्लोर पर अपने 2 दोस्तों के साथ अब सोने की तैयारी में था। तभी एक के बाद एक कई गोलियां चलने की आवाज आई। ये गोलियां बंगलो के ग्राउंड फ्लोर में ही चल रही थीं। बदहवास कमल सदाना अपने दोस्त हैरी और रिजवी के साथ नीचे भागता है। ग्राउंड फ्लोर का मंजर देखकर कमल के होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि पिता की हाथों में पिस्तौल है और गोली लगने से जख्मी उसकी माँ और बहन जमीन पर गिरकर तड़पते हुए अंतिम सांसें ले रही हैं। तभी अचानक पिता की गन का रुख कमल की ओर मुड़ता है और गोली चलती है, जो उनके गर्दन में जा लगती है। वो जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। तभी एक और गोली चलती है, जो उनके दोस्त हैरी के दाहिने हाथ में लगती है। इसके बाद कुछ यूं हुआ कि कमल के बर्थडे पर उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। खुद कमल की जान बड़ी मुश्किल से बच पाती है। तुझे कसम है इस खून की कि आज या तो तू इसे उन पापियों के हाथ बहन। कमल सदाना के पिता और जाने माने फिल्म निर्माता ब्रिज सदाना ने ऐसा क्यों किया, जबकि ना तो कोई आर्थिक तंगी थी और ना ही इतनी बड़ी कोई बात। फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को क्यों अंजाम दे डाला, जानेंगे इस पेशकश में आगे विस्तार से। साथ ही बताऊंगी कि इतने बड़े सदमे के बाद वापसी करते हुए 2 साल बाद 1992 में कैसे कमल सदाना ने फिल्म बेखुदी के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया। खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाल। साथ ही बात होगी कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले अपने पिता के प्रति आज भी क्यों कमल सदाना के मन में प्यार और सम्मान है। और अंत में जानेंगे कि काजोल के साथ फिल्मों में डेब्यू करने वाले और फिल्म रंग के जरिए देश भर में चर्चा में आए कमल सदाना ने एक्टिंग को क्यों अलविदा कह दिया। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं, अपने पूरे परिवार के खत्म हो जाने के बाद, अध्यात्म की दुनिया में जाने के बाद कमल ने कैसे उसे छोड़ फिल्मी पर्दे पर अपने करियर का आगाज किया। आएगी मेरी याद जब होगा। 21 अक्टूबर 1970 में फिल्म निर्माता और निर्देशक ब्रिज सदाना और अभिनेत्री रही सईदा खान ने एक बेटी नम्रता के बाद बेटे कमल सदाना को जन्म दिया था। कमल सदाना के बारे में विस्तार से जानने से पहले संक्षेप में उनके माता पिता के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दरअसल कमल के पिता ब्रिज सदाना का जन्म 1933 में गुजरांवाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके बहनोई देवेंद्र गोयल ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद ब्रिज सदाना ने 1959 में नई राहें नाम की फिल्म से एक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। अपने 2 दशक लंबे करियर में ब्रिज ने ज्यादातर रोमांटिक थ्रिलर फिल्में बनाई। 60 से 80 के दशक के बीच उनकी कई कामयाब फिल्में आईं, जिसमें 2 भाई, ये रात फिर न आएगी, उस्तादों के उस्ताद, नाइट इन लंदन, चोरी मेरा काम, एक से बढ़कर एक, यकीन, प्रोफेसर प्यारेलाल और तकदीर शामिल हैं। इनमें 1972 में रिलीज हुई उनकी फिल्म विक्टोरिया नंबर 2, 103, जेम्स हेडली चेस के उपन्यास देयर इज ए हिप्पी ऑन द हाईवे पर आधारित थी। अशोक कुमार, प्राण, नवीन निश्चल और सायरा बानो अभिनीत ये एक ब्लॉकबस्टर थी। डायरेक्टर के तौर पर कई फिल्में सफल हुईं, तो ब्रिज ने फिल्मों को प्रोड्यूस भी करना शुरू कर दिया। उन्हें कामयाबी के साथ पैसा भी खूब हासिल हुआ। यही वजह रही कि उन्होंने मुंबई के बांद्रा में एक शानदार बंगला खरीद लिया। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए उनकी मुलाकात कई फिल्मों में अभिनेत्री के तौर पर काम कर चुकी सईदा खान से हुई। दोनों में प्यार हुआ, फिर शादी हो गई। सईदा ने 60 और 70 के दशक के बीच मॉडर्न गर्ल, फ्लैट नंबर 9, मैं हूं, अलादीन सिंदबाद, अली बाबा और अलादीन, वासना और मर्डर ऑन हाईवे,
जैसी कई ड्रामा और थ्रिलर फिल्मों में अभिनय किया था। शादी के बाद दोनों से 2 बच्चे हुए। परिवार खुशहाल था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगीं। ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि वो एक बेहतरीन और कामयाब इंसान थे, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये थी कि शराब पीने के बाद उनका एक अलग चेहरा और व्यक्तित्व हो जाता था। ब्रिज और पत्नी के बीच लड़ाइयां शुरू हो गईं। दरअसल कमल सदाना के माँ बाप के बीच अनबन और आए दिन झगड़े की एक खास वजह थी। वो कारण कोई एक शख्स था, जिसको लेकर ब्रिज को यकीन था कि उनकी पत्नी सईदा का उस शख्स के साथ नाजायज रिश्ता है। उस व्यक्ति का नाम तो दुनिया के सामने नहीं आ सका, लेकिन इसने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। बच्चों की उम्र बढ़ती गई, लेकिन झगड़े कम नहीं हुए। इसी बीच ब्रिज ने एक लाइसेंसी रिवॉल्वर ले ली। इसके बाद जब भी उनका पत्नी से झगड़ा बढ़ता, वो गन तान देते और सबको खत्म करने की धमकी देते। 70 के दशक में ही ऐसे ही एक झगड़े के बाद कमल सदाना की माँ यानी सईदा अपने बच्चों को लेकर घर छोड़ दिया और अपने बंगले के बजाय कार्टर रोड स्थित ओशियाना अपार्टमेंट में रहने चली गईं। कमल सदाना ने मुंबई मिरर को दिए अपने इंटरव्यू में बताया था कि पिताजी हमारे पीछे पीछे आए और अपार्टमेंट में जबरदस्ती घुस गए। उन्होंने उस दिन खूब ड्रिंक कर रखी थी। गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बंदूक के दम पर उसे भी डरा दिया और सीढ़ी मांगकर फ्लैट की बालकनी में चढ़ने लगे। चौकीदार ने जब शोर मचाया तो उन्होंने अपनी जेब से बंदूक निकाली और हवा में कई बार फायरिंग की। इस घटना के बाद कमल की मां सईदा को लगने लगा था कि एक दिन जरूर ब्रिज रिवॉल्वर से किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी आशंकावश सईदा ने कथित तौर पर खार पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई और ब्रिज से रिवॉल्वर जब्त करवा ली। कहा यह भी जाता है कि सईदा की जान पहचान मशहूर अभिनेत्री नरगिस दत्त से थी, इसलिए पति की रिवॉल्वर जब्त कराने में सईदा ने उनसे मदद मांगी तो नरगिस ने मुंबई पुलिस के एक सीनियर अधिकारी को फोन कर गन को जब्त करने के लिए कहा था। खैर, इसके बाद भी दोनों के बीच झगड़े बंद नहीं हुए। इस बीच इन दोनों के बच्चे यानी नम्रता और कमल बालिग हो चुके थे। ये दोनों भी माँ बाप के इस रवैये से परेशान थे। इसी बीच नम्रता का अफेयर अपने भाई कमल के दोस्त अबीस रिजवी से शुरू हो गया। दोनों के बीच रिश्ते इस कदर आगे बढ़े कि नम्रता अपने पिता की मर्जी के खिलाफ रिजवी के शादी करने की जिद करने लगी। Why are you making this such a big deal? I'm engaged to him. So what if I come late? अपने पिता के विरोध करने पर नम्रता हर बार यही तर्क देती कि आपने खुद अलग मजहब में शादी की थी, लेकिन मुझे उसी मजहब के व्यक्ति से शादी करने पर रोक रहे हैं। इस तरह परिवार में कलह की एक और वजह बन गई। खैर, बात यहाँ तक पहुँच गई कि ब्रिज को माँ और बेटी के आगे झुकना पड़ा और उनकी मर्जी के खिलाफ नम्रता की अबीस रिजवी से सगाई कर दी गई। बता हरामजादे, इससे पहले कि मैं तेरे गर्दन को तेरे जिस्म से अलग कर दूं, बता मेरी बहन का खून किसने किया? इसी दौरान ब्रिज का करियर भी डगमगा रहा था। उनकी पिछली कई फिल्में, मसलन 1979 की मगरूर, 80 की बॉम्बे, 405 माइल्स और 1985 की ऊंचे लोग कामयाब नहीं हो सकीं। आज भरी महफिल में कोई बदनाम। इस बीच पुलिस द्वारा ब्रिज की जब्त की गई रिवॉल्वर उन्हें वापस मिल चुकी थी। दरअसल 80 के दशक के मध्य में जब पंजाब में उग्रवाद बढ़ रहा था, तो ब्रिज ने उग्रवादियों से धमकी मिलने की शिकायत करते हुए निजी और परिवार की सुरक्षा के लिए बंदूक वापस देने की अर्जी दी थी, जिसे स्वीकृति देते हुए उन्हें गन वापस कर दी गई थी। इसके बाद 21 अक्टूबर 1990 को बेटे कमल सदाना के 20वें जन्मदिन की रात को ब्रिज ने जो किया, उसकी कहानी हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं। बंगले के नीचे हॉल से गोलियों की आवाज आई। कमल अपने दोस्तों हैरी और अबीस रिजवी के साथ नीचे आए तो मां सईदा और बहन नम्रता खून से लथपथ पड़ी थीं। शराब और गुस्से में चूर ब्रिज ने फिर कमल पर बंदूक तान दी। तीसरी गोली कमल की गर्दन के किनारे वाले हिस्से पर लगी थी। चौथी गोली कमल के दोस्त हैरी की कलाई पर लगी। इस घटना को अंजाम देने के बाद ब्रिज अपने कमरे में चले गए और खुद को कमरे में अंदर से बंद कर लिया। आधी रात हो चुकी थी। कमल के दोस्त और कुछ अन्य लोग सभी को लेकर भाभा अस्पताल पहुंचे, जहां सईदा और नम्रता को मृत घोषित कर दिया गया। भाभा अस्पताल में गोली लगने के घाव के लिए ऑपरेट की सुविधा नहीं थी, इसीलिए खून से लथपथ कमल को
माहिम के हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया। उन्हें माँ और बहन की मौत की खबर को नहीं बताया गया। एक इंटरव्यू में कमल ने बताया था कि मुझे याद है कि मैं ऑपरेशन थिएटर में गया और पापा के लिए बहुत परेशान था। मुझे चिंता हो रही थी कि उन्होंने गुस्से और नशे में ऐसा कर तो दिया, लेकिन अब उन पर क्या बीत रही होगी। उन्हें कमरे में अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा, लेकिन अब तक कमल को पता नहीं था कि माँ और बहन ही नहीं, बल्कि उनके पिता ने भी अपना जीवन खत्म कर लिया है। कमरे में जाकर उसी रिवॉल्वर से उन्होंने खुद की भी जिंदगी खत्म कर ली थी। कमल की सर्जरी हुई। जब होश आया तो उन्हें घर ले जाया गया, जहां उनकी आंखों के सामने परिवार के 3 लोगों की डेड बॉडी पड़ी थी। खुद तीनों के अंतिम संस्कार के बाद कमल पूरी तरह से टूट चुके थे। नहीं, कोई भी मेरे करीब मत आना, मेरे सीने में बॉम्ब लगे हैं। लंबे वक्त तक तन्हाई में रहे, फिर अध्यात्म की शरण ली। उससे भी मन शांत नहीं हुआ। उनका मन बार बार सोचता कि आखिर ये सब क्यों हुआ, जिसका उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। खैर, दोस्तों के साथ हौसला अफजाई के बाद हिम्मत जुटाकर कमल ने जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की। साल 1992 में उन्होंने एक्टर के तौर पर फिल्म बेखुदी से अपने करियर की शुरुआत की और उनकी हीरोइन थी काजोल। ये काजोल की भी पहली फिल्म थी। ये पिक्चर कुछ खास चली नहीं, बिल्कुल कमल के करियर की तरह। उनका फिल्मी करियर कोई खास नाम लेवा नहीं रहा। मुझे क्या पता तेरा घर है कहाँ, मुझे क्या पता। उन्हें जिस फिल्म के गानों के लिए याद किया जाता है वो फिल्म थी रंग, और इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी दिव्या भारती। रंग के मधुर संगीत की वजह से कमल सदाना को पहचानने वाले आज भी मौजूद हैं। हर सवाल का जवाब। फौजी, बाली उमर को सलाम, हम सब चोर हैं, रॉक डांसर मोहब्बत और जंग जैसी एक दर्जन फ्लॉप फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया। जी टीवी के पॉपुलर शो कसम से में काम किया, फिर कुछ फिल्में भी बनाई। अपने पिता की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 का रीमेक भी बनाया। तुम्हें देखे मेरी आँखें। 2014 में कमल ने रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदरवन लिखी और निर्देशित की। इस फिल्म को अबीस रिजवी ने प्रोड्यूस किया था। वही अबीस जो कमल के करीबी दोस्त थे और उनकी बहन नम्रता उनसे शादी करना चाहती थी। आपको बता दें कि तुर्की के इस्तांबुल शहर में साल 2017 में हुए एक आतंकी हमले में अब्बीस की भी मौत हो गई। दरअसल अपने दोस्तों के साथ नया साल मनाने के लिए वो इस्तांबुल गए थे, जहां एक नाइट क्लब में अचानक आतंकियों ने गोलीबारी की थी, जिनमें एक अन्य भारतीय और अबीस रिजवी समेत 39 लोगों की जान चली गई थी। लंबे ब्रेक के बाद 2013 में न्यूयॉर्क फिल्म अकादमी द्वारा आयोजित एक कार्यशाला के दौरान कमल ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जो उनके खुद के साथ हुए हादसे पर आधारित थी। इस फिल्म में अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने उनके पिता की भूमिका निभाई थी। इस शॉर्ट फिल्म को उन्होंने यूट्यूब पर भी अपलोड किया है। I don't want any big wedding and not at this cost. खैर, रोर के बाद कमल लंबे समय तक फिल्मों से दूर हो गए। इसके बाद उनकी वापसी हुई साल 2022 में। रेवती ने सलाम वेंकी नाम की फिल्म बनाई। लीड रोल में काजोल और विशाल जेठवा थे। आमिर खान ने कैमियो किया। इस फिल्म के जरिए काजोल और कमल ने 30 साल बाद फिर एक बार स्क्रीन शेयर की। जनवरी 2001 में कमल ने मेकअप आर्टिस्ट लिसा जॉन से शादी की थी। दोनों से 2 बच्चे हैं, बेटा अंगठ और बेटी लिया नम्रता। कमल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने पिता की उस खौफनाक हरकत को याद करते हुए महेश भट्ट का एक कोट दोहराया था, जो कुछ यूं था कि हर किसी के अंदर बिजली का एक नंगा तार झूल रहा होता है। कुछ कम नसीब उसको छू बैठते हैं और भयानक झटके से मर जाते हैं। अपने पिता की उस हौलनाक हरकत को वो इसी नंगे तार को छू जाना मानते हैं। विडंबना। देखिए, कमल आज भी जिस सीख को महत्व देते हैं वो उन्हें अपने पिता से मिली थी। दरअसल कमल के पिता ब्रिज कहा करते थे कि जब आप माफ करते हैं तो अतीत को नहीं बदलते, बल्कि आप भविष्य को बदलते हैं। कमल कहते हैं कि मेरे पिता बुरे आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया
उन्हें माफ करके भुलाना ही अपने खोए हुए परिवार के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी, जो उन्होंने किया। कमल सदाना के बेहतर करियर और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आरजे अंतरा आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।